हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 29वी कहाणी असलमने आखिर अपराध को अलविदा कहा. जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितलेले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. मेरा नाम असलम है। यमुना नदी के किनारे बसी झुग्गी बस्ती में मैं अपने माता पिता और 6 भाइयों के साथ रहता हूँ। मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मूलतः हम लोग राजस्थान के ढोलकिया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग ढोल बनाते हैं। मेरे पिता अक्सर घर बाहर निकल जाते हैं और कई कई महीने बाद ढोल बेचकर लौटते हैं। हमारे पास पड़ोस में हमारे बिरादरी के अन्य परिवार भी रहते हैं। अब से कुछ समय पहले तक मैं स्कूल कभी नहीं गया। हमारे माँ बाप हमें कभी पढ़ाने नहीं भेजते। हमारे इर्द गिर्द कोई स्कूल न होने के कारण हम में से किसी को नहीं पता था कि स्कूल कैसे होता है। कुछ दिनों से मैं नवज्योति नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा हमारे आबादी में शुरू हुए स्कूल में जा रहा हूँ। मेरी उम्र के कुछ और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। शुरू शुरू में हमें स्कूल जाना बहुत अजीब लगा, लेकिन अब हमें मजा आने लगा है। मैं अपने 2 भाइयों को भी अपने साथ स्कूल जाने के लिए राजी कर रहा हूँ। बहरहाल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पढ़ने की बात मेरे विचार में पहले कभी नहीं आए। हमारे मन में जो सबसे पहली बात होती थी वह थी खाने और कपड़े का जुगाड़, जो किसी हमारे परिवार में कभी भी पूरी तरह से मयस्सर नहीं था। हमारे घरों में अक्सर औरतें एक वक्त ही खाना बनाती है और हम उसे मिल बांट कर खा लेते हैं। मेरी भूख मुझे पास के एक मंदिर की ओर ले गई, जहाँ कुछ खास दिनों पर काफी भीड़ जमा होती है और श्रद्धालु भक्तजन गरीबों को खाना बांटते हैं। मेरे लिए सप्ताह के वे दिन खास दिन बन गए। मैं ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करने वहां से जाता और अपने परिवारों को अन्य सदस्यों के साथ बांट कर खा लेता। धीरे धीरे मैं अपने भाइयों को भी वहां ले जाने लगा। सुबह सुबह वहां जाकर लाइन में लगकर कुछ देर इंतजार करना होता है। श्रद्धालु दाताओं के आने के बाद हम अपनी ऊंची आवाज में उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा मांग सकते हैं मांग लेते हैं। उन दिनों में मैं कभी भुला नहीं सकता। आखिर 2-4 दिन ही सही, मैं खुद और अपने परिवार वालों को ठीक से खिला तो लेता था। बाकी के दिनों में घर की हालत कुछ ऐसी रहती थी। मंदिर में जिस दिन भीड़ कम होती थी उस दिन हमें भूखा ही रहना पड़ता था। कुछ लोग हमारे हाल पर तरस खाकर हम पर पैसे फेंक देते। हमारी इस हरकत की जानकारी हमारे माता पिता को भी हो गई थी। शुरू शुरू में उन्होंने ऐतराज किया, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल सके। हमने भीख मांगना जारी रखा। हमारी यह आदत आगे चलकर झपटमारी में बदल गई। मैं कई बार अपने उन साथियों के साथ भी गया हूँ जो रात के अंधेरे में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करते हैं। उनमें से कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन जल्दी ही छूट भी गए। जल्दी रिहाई की वजह से उनकी हरकतों पर कोई रोक नहीं लगा पाता। मैं जेब तराशी का काम भी सीख लिया। हम दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को मोड़कर अपनी उंगलियों में रबर बैंड के जरिए फंसा लेते और मौका पाकर हाथ की सफाई दिखा देते हैं। मैंने और मेरे दोस्तों ने दिन और रात दोनों वक्त चोरियां की है। हम घर घुसकर सामान चुरा लेते। पिटाई के डर से मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारे लिए यह उचित था कि हम उन्हें छोड़े नहीं। मेरी माँ हमेशा चूल्हे चौकी में ही रहती। उसके पास हमारी हरकतों पर निगाह रखने का वक्त ही नहीं रहता। हम में से अनेक लड़के सिगारेट पीते और गुटखा खाते। यह बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने कभी शराब नहीं पी है, लेकिन अगर ये नवज्योति के सलाहकार नहीं मिलते तो शायद बहुत जल्द ही शराब भी पीने लग जाता। इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई है और मैंने इनसे उन पर अमल करने का वादा किया है। ये हमारे घर नियमित आते हैं और हमारे पड़ोसियों के साथ बैठकर उनसे अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की बात करते हैं। इलाके में इनकी काफी इज्जत है। मैं अनेक लड़कों को जानता हूँ जो स्नैक बेचते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन पर दबाव डालते हैं। पुलिस जब माँ बाप पर दबाव डालती है तो वे अपने बच्चों को पुड़िया बेचने के लिए कहते हैं, ताकि किसी को कोई शक न हो।
आहिस्ता आहिस्ता इन लड़कों को पैसे की लालच देकर खूंखार कुरियर बना दिया जाता है। मैं जानता हूँ पुलिस वाले जानबूझकर इस काम को फलने फूलने देते हैं। यह पूछने पर अगर उसे असलम पढ़ने की सलाह न दी जाती तो क्या तब भी वो भीख मांगता और कूड़ा बीनता? असलम ने कहा कि बड़े होकर उसे भीख मांगने में शर्म आती। वह प्रतिप्रश्न करता है, क्या आपने किसी स्वस्थ बच्चों को गलियों में भीख मांगते देखा है? नकारात्मक उत्तर देकर जब उससे पूछा गया कि फिर तुम बड़े होकर क्या करते, तो उसने फौरन जवाब दिया, अन्य लड़कों की तरह मैं भी चोरी और झपटमारी करता, क्योंकि और कुछ करने को तो नहीं होगा। इस उत्तर के साथ वह अपने सलाहकार के साथ स्कूल चला गया। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? बेकार बैठे बच्चे अपराध के स्कूलों में बड़ी तरक्की करते हैं। गैर जिम्मेदाराना और नियंत्रित गर्भधारण समाज के लिए बोझ बन जाता है। शहरों की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में स्लम में पनपती बुराई प्रशासकीय उपेक्षा और निवासियों की उदासीनता की पैदावार है। बच्चों की पढ़ाई की कीमत उस कीमत से बहुत कम है जो उसकी आवारागर्दी के कारण समाज में चुकानी पड़ती है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?